खबर गाजीपुर से है, जहां 16 रबी अव्वल दिन बृहस्पतिवार को अंजुमन बेलाली की जानिब से मोहल्ला रजदेपुर में अंजुमनों का नातिया मुकाबला हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट सैयद जफर इकबाल साहब और सिदारत हाजी नूरुद्दीन अंसारी और नूर आलम साहब ने किया, और जिसमें अंजुमनों ने नात पाक पढ़ अच्छे अंदाज में कलमा पेश किया। मिलादुन नबी का पर्व इस्लाम धर्म में बेहद खास होता है, क्योंकि ईद मिलादुन उन्हें पवित्र पैगंबर की दया, करुणा और शिक्षकों की याद दिलाता है। उन्होंने अल्लाह के संदेशों को सभी तक पहुंचाया। इस पर्व को नबी मोहम्मद की जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से मनाया जाता है। और सैयद जफर इकबाल साहब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखें आप, जो मैंने सागर भाई को लिख करके दिया था कि सूखे पेड़ों पे कैसे शजर आ गए और बाअदब खैर मकदम को आगे बढ़ो, बाअदब खैर मकदम के बाअदब खैर मकदम को आगे बढ़ो, तख्त तहजीब के ताजवर आ गए, तख्तो तहजीब के ताजवर आ गए, हजरत शाह सैयद जफर आ गए। माशाअल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए किराम मेहमान खुसूसी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। कितना खूबसूरत मंजर है। जी चाहता है कि आप लोग ऐसे ही खड़े रहें, हम लोग देखते रहें। वमिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप इस वक्त जश्न मिलादुन नबी के खूबसूरत माहौल में बैठे हुए हैं। नात पढ़ी जा रही है, सुनाई जा रही है, आप सुन रहे हैं, यानी नात के फैजान से मुअत्तर हो रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपसे कहा जाए दरूद शरीफ पढ़िए तो आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि यहां से आवाज झूमती हुई, लहराती हुई बारगाह रिसालत तक पहुंचे। बारगाह रिसालत में एक बार आवाजें बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पर और नबी और हमें नबी पर झूम कर आवाज़ें बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। अलैका या रसूलल्लाह। बलगल गलाब कमालिही कशफत तुजब जमालिही सुभान हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। गौस को या गौस, या गौस, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। वाजगी मिल जाता है
तो ख्वाजा का दम भर के दे। सुभान अल्लाह। हजरात, स्टेज पर एक अजीमुशान शख्सियत जनाब सागर आजमी साहब, जिनको मैंने बहुत सुना है, आज उनकी ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में उम्र में बरकत अता फरमाए। इतना खूबसूरत कलाम सुनने को मिला, अदब व तहजीब। नात कहना आसान काम नहीं है, नात कहना आसान काम नहीं है। इनसे कहिए कि सागर साहब आप गजल कह दीजिए तो 2 घंटे में 10 गजल लिख दीजिए, लेकिन नात लिखने के लिए जहन भी बावजूद हो, फिक्र भी बावजूद हो, कलम भी बावजूद हो, स्याही भी बावजूद हो, अल्फाज भी बावजूद हो, फिर भी साथ में नात हो। नात कहना आसान काम नहीं है। उन शोआए कराम को सलाम पेश करो जिन्होंने उस तहजीब को, जिस तहजीब को मौलाए कायनात ने कायम किया, उस तहजीब को, जिसकी तहजीब को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कायम किया, उस तहजीब को जिसे हसन की साबित ने कायम किया, उस तहजीब को जो तमाम सहाबा ने कायम किया, उस तहजीब को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कायम किया, उस तहजीब को जो अहले बैत ने कायम किया, अरे उस तहजीब को जिसको रब्बुल आलमीन ने कायम किया, उस तहजीब को ये कायम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात सिर्फ बात नहीं है, नात सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, अबे नात ईमान है, सुभान अल्लाह। नात फिक्र है, नात हमारी जिंदगी है। इसी बात पर मेरे सामने कुछ अशार आ गए, ये तो मैं बना रहा। तवज्जो चाहूंगा कि नात क्या है, नात क्या है? कसरे हुस्न की तकमील है। नात क्या है? हुक्म रब्बी की फकत ताबीर है। नात क्या है? इश्क के सागर में गलताबी का नाम। नात क्या है? मेरे हर जज्बे की सैराबी का नाम। नात अबवाबे मोहब्बत का जली उन्वान है। हम गुलामाने पैगंबर की यही हम गुलामाने पैगंबर की यही पहचान है। तो मुझे चाहूंगा कि दिल के बंजर भेद को किरणें उगा देती है, नक्श बातिल के जबीनों से मिटा देती है। नात क्या है? दस्त बस्ता उनकी दरबानी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात क्या है? दस्त बस्ता उनकी दरबानी का नाम। नात क्या है? रोज़े अक़दस पे हैरानी का नाम। नात क्या है? निखतों की सरजमी का तज़किरा। नात क्या है? सब हसीनों से हंसी का तज़किरा। नात क्या है? हिज्र में सरसों की बेताबी का नाम। नात क्या है? गुम्बद खजरा की शादाबी का नाम। नात क्या है? शहर जामे गर्मिये सर्दे आना। नात क्या है? दिल के आईने में अक्से मुस्तफा। नात कहने के लिए, नात कहने के लिए दिल पाक होना चाहिए। नात कहने के लिए दिल पाक होना चाहिए। घर पे उल्फत दीदा नमनाक होना चाहिए। मेरे दोस्तों, नात इल्म, नात फिक्र, नात हमारे सुन्नियों की और मोमिनीन का आपकी आइडेंटिफिकेशन भी है, आधार कार्ड। नात हमारी पहचान है और नात से हम पहचाने जाते हैं। नात बरफाना लका जिक्र पढ़ा के नात, पूरा कुरान नात है। अरे ऐसी नात है कि मिस्र में रब्बुल आलमीन भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात ऐसी है कि जहां जिक्र है रब का, वहां जिक्र है मुस्तफा का। नात ऐसी है कि अज़ान में अगर जिक्र रब्बुल आलमीन है तो जिक्र रहमतुल लिल आलमीन है। नमाज में जिक्र रब्बुल आलमीन है तो नमाज में जिक्र रहमतुल लिल आलमीन है। दरूद में रब का जिक्र, दरूद में मुस्तफा का जिक्र, सजदे में रब का जिक्र, तो कायदे में मुस्तफा का जिक्र। अरे
मुसीरत की आयतों में मुस्तफा का जिक्र, मोहब्बत की आयतों में रब का जिक्र, मुस्तफा मोहब्बत की आयतों में मुस्तफा का जिक्र। वो तो हावल नहीं इधर सजा मावा पाकर रब्बुका व मा कला, सिर्फ आयतें नहीं है, नात है, ये नात है। कुल औज़ में रब्बिल फलक पढ़िए, सिर्फ आयत नहीं है, ये नात है। अलहम्दुलिल्लाह से लेकर मुन्नास की सीन तक पढ़ते जाएंगे, तिलावत भी हो रही है, जिक्र भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है, नात भी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, धीरे तरीका, सुभान अल्लाह। नात इल्म है। मैं जब स्टेज पे आ रहा था, ये मेरे सामने हजरत मेरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सामने आया जिसने रब के लिए इतना सीख लिया? वही इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकव्वुर है। पूरी इंसानियत का एक बेहतरीन एक इंसान कैसा होना चाहिए, किससे बचना चाहिए, कहां से बच के निकलना चाहिए, पूरा फार्मूला हजरत मेरे फारूक ने दे दिया। और आज हमारे समाज बिलखुसूस पैगाम मुस्तफा दे रहा हूं, इसलिए कि रोशनी है, जहालत तारीकी। मेरा मुस्तफा, मेरा आका इसी तारीकी को दूर करके पूरी उम्मत को इल्म की तरफ लाने के लिए पूरी कोशिश की और पूरा पैगाम दे दिया। मियां ऐसा पैगाम, थोड़ा सा 5 मिनट और दूंगा आपको, और ये बात कह के गुजर जाऊंगा। लम्हे फिक्रिया आपके लिए हो, अपने अपने गिरबान में आपको झांकना होगा, अपना अपना मुहासिबा करना होगा कि हम किस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा दीन इस्लाम ने, अब बानी के दीन इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म की रोशनी से रोशनास कराने के लिए दिनों रात कोशा रहे हैं। जो उलमा की जमात आज भी इल्म का सागर लिए बैठी हुई, और कितना खूबसूरत मंजर है। एक तरफ शेखुल हदीस बैठे हुए जो इल्म का, बगल ही में सागर है, सुभान आपके सामने है। इल्म और सागर, सागर और इल्म दोनों का छोटी दामन का साथ होगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, लिहाजा ये पैगाम स्टेज से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये पैगाम एक बार नहीं, मेरी की तकरीर का हर जगह यही निचोड़ होगा कि भूखे रहो लेकिन इल्म सीखो और सिखाओ। सुभान अल्लाह। आज उम्मत को जरूरत है मेरे मुस्तफा ने तुम्हें तुम्हारी तरबियत के लिए खुदा की कसम फाका किया है, फाका। मेरे मुस्तफा ने तुम्हें संभालने के लिए पत्थर खाया है, पत्थर। मेरे मुस्तफा ने उम्मत की आबियारी के लिए जख्मी हुआ। मेरे मुस्तफा ने तुम्हें संभालने के लिए कि दीन और सुन्नियत और अकीदे के साथ कुरान को मजबूती से पकड़े रहने के लिए तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए अपनी जिंदगी का पूरा एक लम्हा तुम्हारे लिए दिया, और आखिर में रब्बे हमारी उम्मती की सदा कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहां हम हैं? क्या हमारा जो चेहरा है, क्या हमारा जो कैरेक्टर है जो रसूल आज़म के सामने ये कैरेक्टर लेकर पेश करेंगे हम? हमारे हाथों में शराब आ चुकी है, जुआ हम खेलते हैं, नाफरमानियां हमारे पास है, नमाज से भागते हम हैं, कुरान के करीब जाने से डरते हैं। ये हमारा मेयार हो चुका है। मेरे दोस्तों, नौजवानों, उठो। आज पूरी दुनिया के जो हालात है तुम्हारे सामने, कल कौन सा इम्तिहान आ जाए, उस इम्तिहान में तुम्हें कामयाबी के लिए एक चीज बचाएगी, बस वो बचाएगा तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इल्म। और वो इल्म जो रसूल आज़म ने हमें दिया है वो
लेकिन अफसोस कि हम चीखते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं कि काश कोई उठ जाएगा, काश जाग जाओ। आप मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, बेशक मुस्तफा मना रहे हो, जिसके सदक़े में जमीन और आसमान को पैदा किया गया, उसी के जमीन पर बैठे हुए हो। लेकिन याद करो, आज इस पंडाल से, इस स्टेज से, इस जगह से खूब नाम सुनो, खूब नवाजो, खूब दिल को मुनव्वर करो, लेकिन कल की सुबह जब उठे तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे, कुरान की तरफ लपको। कुरान ये दीवान, ये ऐसा दीवान है, नाथ का ऐसा दीवान है, नाथ का ऐसा दीवान है कि जिसे पढ़ने से पढ़ते रहोगे, सवाब पाते रहोगे और संवारते भी रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वहां क़िरात सुनने के लिए ये हमारी तहजीब बनी हुई है कि हर प्रोग्राम से पहले हम तिलावत करें, लेकिन उस वक्त तिलावत होती है जब कारी साहब होते हैं और यहां का माइक ऑपरेटर कुर्सी सजाने वाले दो चार जन, अभी तो क़िरात चल रही है, अरे अभी तो क़िरात चल रही है, अरे क़िरात चल रही हो। सागर आजमी साहब के कलाम पर हमने खूब नारे लगाए, तो ये बशर का कलाम और कुरान रब्बुल आलमीन ने अपने मुस्तफा के लिए लिखा है, उसके लिए हम भागे भागे लिहाजा मैं कारी बिलाल साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आप नातिका मुकाबला रखा है, इसी तरह से क़िरात का भी मुकाबला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कि कुरान को आम किया जाए, कुरान की ज़बान को आम किया जाए, कुरान के लहजे को आम किया जाए। और इस शहर में बेहतरीन कारी बिलाल साहब मिस्र से पहुंच गया, मैं तो इनको अपने प्रोग्राम में बीच में पढ़ा जब पूरा मजमा समाप्त हो गया, इसलिए कि कुरान सुनना ये भी सवाब, पढ़ना ये भी सवाब, देखना ये भी सवाब। मेरा दोस्तों, आखिरी बात करके बात खत्म कर कि तमाम जो लोग यहां से उठेंगे बस एक अज़्म लेके उठेंगे और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहलीस में अपने जमीन न्याज को पेश करके ये अज़्म लेंगे कि आज से हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, इल्म से आरास्ता पैरास्ता कर दो, इससे बड़ा कोई असलहा नहीं। बेस्ट वेपन टू फॉर द सेफ्टी ऑफ योर लाइफ नॉलेज। सुभान अल्लाह। नॉलेज वो बेहतरीन इंसान बनता है। जब एक अच्छा इंसान होता है तो एक अच्छा माशरा बनता है, एक अच्छी सोसाइटी बनती है, एक अच्छा मुल्क बनता है, एक शहर बनता है। इसलिए इल्म हासिल करो। हम एक तहजीब याफ्ता कौम है, हम जब इल्म हासिल कर लेंगे तो हमसे बेहतर कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह तआला हम सबको नात सुनने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इल्म हासिल करने की तौफीक